Hello students, good evening to all of you. So here I am going to discuss this question number 37 there और ये HC वर्मा काइनेमेटिक्स रेस्ट एंड मोशन का सवाल है. So students यहाँ पर क्वेश्चन 37 में पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ क्लिफ 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the same packet directly aiming at the friend with the speed of 15 feet per second, how short will the packet fall? So क्वेश्चन कुछ इस तरह से है स्टूडेंट. लेट्स सपोज कि एक जो आदमी है वो यहाँ पर है टॉप पर 171 फीट ऊपर है. लेट्स सपोज क्योंकि प्रॉब्लम में दिया गया है इस पॉइंट का नाम मैं ए रख देता हूँ. और उसका जो फ्रेंड है वो उससे क्वेश्चन में दिया गया है हॉरिजॉन्टली 228 फीट दूर है. लेट्स सपोज वो यहाँ है बी पॉइंट पर इससे 228 फीट दूर हॉरिजॉन्टली. तो अभी इसे कुछ इस तरह से एक पैकेट को फेंकना है, मतलब अपने फ्रेंड को एम करना है, और इसने इस पैकेट को फेंका है 15 फीट पर सेकंड की स्पीड के साथ. सो ये हमसे कुछ ये पूछ रहे हैं कि अगर अपने फ्रेंड को एम करता हुआ इसे थ्रो करेगा तो ये कितना शॉर्ट रह जाएगा, मतलब यहाँ तक पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, कितना पीछे रहेगा, यानी कि कितना शॉर्ट रहेगा. तो ये सवाल है, फीट में दे के रखा है 171 फीट ये ऊपर है, और जो पॉइंट जहाँ पर इसे एम करना है वो 228 फीट है, और स्पीड दे के रखा है 15 फीट पर सेकंड. इस तरह से प्रोजेक्ट करना है. हमें ये बताना है कि कितना शॉर्ट रह जाएगा, मतलब हम कुछ ऐसे फेंकेंगे और ये कुछ यहाँ गिर जाएगा तो कितना पीछे रह जाएगा, ये हमारा सवाल है स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एम करना है, मतलब आपको जो डिस्टेंस दिया गया है वो है बेसिकली ए बी. यहाँ से आप इसे फेंकना चाहते हैं. वी सिंपली यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट्स, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से. तो जो ए बी का वैल्यू है वो आ जाएगा आपके पास 171 स्क्वायर प्लस 228 स्क्वायर देयर. तो स्टूडेंट्स जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 285, अप्रॉक्सीमेटली 285 इसका आंसर आएगा. तो जो ए बी है वो 285 है. सो हम कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं 15 की स्पीड के साथ. लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ हमने मान लीजिए थीटा एंगल बना के रखा है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर हमने 15 की स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया है. तो स्पीड के हम कंपोनेंट्स लिख लेते हैं. तो स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हो जाएगा 15 कॉस थीटा, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा 15 साइन थीटा. स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरह से है, 15 की स्पीड यहाँ से है और ये थीटा बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा 15 कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 15 साइन थीटा. सो वी सिंपली कैलकुलेट फर्स्ट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, that is 15 into cos theta यानी कि like this is theta, so this is also theta there. Students, cos theta, cos is base upon hypotenuse, so this is our base, यानी कि 228 is our base there, and our hypotenuse is 285. So students ये 285 इसका वैल्यू आ जाएगा. तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 12 के आसपास आपको इसकी वैल्यू मिलेगी. सो 1215 फीट पर सेकेंड. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने सिंपली कॉस थीटा यानी कि बेस इज 228, हाइपोटेन्यूज वी हैव दिस हाइपोटेन्यूज एज 285. उसके बाद हम वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स. तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकलेगा 15 साइन थीटा. सो 15 इंटू साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 171 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 285. सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 9 फीट पर सेकेंड. सो ये 15 के कंपोनेंट्स हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 है और वर्टिकल कंपोनेंट 9 फीट पर सेकेंड है. तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो बॉडी जब इसे थ्रो करेंगे या पैकेट जो भी है उसे थ्रो करेंगे तो इसकी ये कहाँ कितना जाएगा, इसका जो जर्नी है, वर्टिकल जर्नी जो है इसका, ये डिसाइड कर रहा है वर्टिकल वेलोसिटी. 9 वाला जो वेलोसिटी है 9 फीट पर सेकेंड. सो बेसिकली हम यहाँ पर अब इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर स्टूडेंट्स. सो वर्टिकली से जो डिस्टेंस कवर करना है वो है 171, ये 171, एंड देन वर्टिकल जो वेलोसिटी है दैट इज 9. सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट कि कितना समय इसे लगेगा नीचे जाने में. लेट्स सपोज टी टाइम लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में, प्लस हाफ. स्टूडेंट्स एसेलेशन आप सभी जानते होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन अगर आप एसेलेशन को फीट की टर्म्स में लिखें तो वो बेसिकली 32 के अप्रॉक्सीमेटली आता है, 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर. वैसे आप सब जानते हैं कि एसेलेशन का वैल्यू होता है ड्यू टू ग्रेविटीज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट हम यहाँ फीट में ले रहे हैं तो फीट में वैल्यू हो जाता है 32 पॉइंट समथिंग. मैं सिंपली 32 लिख रहा हूँ, इट इज़ टी स्क्वायर. सो व्हेन यू सॉल्व इट ये अप्रॉक्सीमेटली 171 इक्वल टू 9t plus 16t square. Then we solve it. It is like 16t square minus 9t and sorry plus 9t
minus 171 equal to 0. So here we have a quadratic equation. स्टूडेंट्स जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो t का वैल्यू है वो 3 आएगा. मैं यहाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली वैल्यू निकाल रहा हूँ कि आप सॉल्व कैसे करेंगे. देन क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद यू हैव t इक्वल टू 3, यानी कि हमें टाइम का वैल्यू पता चल गया है. यानी कि आफ्टर t इक्वल टू 3 सेकेंड्स ये ग्राउंड को हिट करेगा, ये ग्राउंड पे हिट करेगा आफ्टर 3 सेकेंड्स. बिकॉज इन दीज 3 सेकेंड्स इसने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर लिया, 171, यानी कि वर्टिकल 171 कवर कर लिया. इट मीन्स ये ग्राउंड पे टच कर गया. सो 3 सेकेंड में ये ग्राउंड को टच कर जाएगा, ये इसका वर्टिकल जर्नी हुआ. तो अब हमें यही देखना है कि इन 3 सेकेंड्स में ये हॉरिजॉन्टली कितना गया है, और उसी से हमें पता चल जाएगा कि ये यहाँ पहुँच पाया या नहीं पहुँच पाया. तो स्टूडेंट सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इसने कवर किया है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो 3 सेकेंड में ये नीचे पहुँच गया. हम यही देखना चाहते हैं कि 3 सेकेंड में आगे जा पाया है, बी तक आया है कि नहीं आया है. तो हॉरिजॉन्टल जो स्पीड था वो हमने निकाला है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 12 एंड टाइम है 3. सो 12 3 36 हो गए स्टूडेंट्स. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसने जो कवर किया है डायरेक्ट एम करने पर वो किया है 36 मीटर, 36 फीट, सॉरी हम फीट में कर रहे हैं तो आ जाएगा 36 फीट. और जो टोटल जर्नी से करनी थी वो थी 228 फीट, बट ये कितना किया है 36 फीट. तो ये कितना शॉर्ट रह गया, 228 माइनस 36. तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे. सो इट इज़ लाइक यहाँ से हमारे पास बच जाएगा 192 फीट. सो ये 192 फीट जो है शॉर्ट रह गए. तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा. आई होप आप इन कैलकुलेशंस को खुद करेंगे सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल दिस थिंग्स लाइक इसका पाइथागोरस थ्योरम करके. दिस इज़ क्वाइट ईजी. थैंक यू वेरी मच.